आइए प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के वर्ग 10वीं के संस्कृत सब विषय के पाठ 1 मंगलम के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं। बोलता है सर कि मंगलम है क्या। जो मंगलम पाठ पढ़ना है आपको वो है क्या, तो मंगलम पाठ उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है, जिसके रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अब आइए दोस्तों, बोलता है जो मंगलम पाठ है वो क्या है, उपनिषद से लिया गया है। जिसके लेखक को या रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। बोलता है उपनिषद हम लोगों को क्या बतलाता है, तो उपनिषद हम लोगों को दर्शन शास्त्र का सिद्धांत बतलाता है। बोलता है कि उपनिषद किसका अंग होता है, तो उपनिषद वैदिक वांग्मय का अंग होता है। यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं उपनिषद की संख्या होती कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। बोलता है कि उपनिषद में जो ये उपनिषद है मंगलम, उसमें किसके बारे में बतलाया गया है, तो परम पुरुष परमात्मा के बारे में। और यह बतलाया गया है कि परम पुरुष परमात्मा के द्वारा ही जो यह संसार या विश्व है वो अनुशासित है। बोलता है जो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, जो पद्यात्मक है, यानी पद के रूप में लिखा गया है। जो कैसा है, तो पद्यात्मक है। बोलता है जो 5 मंत्र वो कहाँ कौन कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो जो 5 मंत्र है वो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। ईशावास उपनिषद से 1 मंत्र लिया गया है। कठ उपनिषद से, यानी कठ उपनिषद से भी 1 मंत्र लिया गया है। मुंडक उपनिषद से 2 मंत्र लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से 1 मंत्र लिया गया है। जो ईशावास है इसमें जो मंगलम पाठ में, कौन सा पाठ में, मंगलम पाठ का जो प्रथम या पहला मंत्र है वो इसी उपनिषद ईशावास से लिया गया है। वही लिखा हुआ यहाँ पे, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का द्वितीय मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तृतीय मंत्र और चतुर्थ मंत्र मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का पंचम मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आप ये 5 या 6 मिनट का लेक्चर या बकवास समझिए, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। इसको समझ में आया? ये 5 मिनट का बकवास है, आप झेल लीजिए हमको। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं, बोलता है कि जो संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा जो पूरा संसार है, पूरा विश्व है, वो अनुशासित है। किसके द्वारा? तो परम पुरुष परमात्मा के द्वारा। बोलता है हिरण्मयेन पात्रेण दृश्यते। ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। उसी प्रकार अनोर अन्यान महतो मह्यान, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो कठ उपनिषद से लिया गया है। सतमेव जयते नानृतम, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। बोलता है यथा नदी, कौन सा उपनिषद से, तो ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतम पुरुषम, इस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। बोलता है कि जो वेद रूपी शास्त्र है ना सर, उसको हम लोग नित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नित्य कहते हैं। बोलता है परमात्मा की महिमा का वर्णन कौन सा उपनिषद में किया गया है, तो ईशावास उपनिषद में किया गया है। उसी प्रकार आत्मा के गुण की वर्णन या गुण के रहस्य का वर्णन किसमें किया गया है, तो कठ उपनिषद में किया गया है। सत्य और असत्य में अंतर मुंडक उपनिषद में किया गया है। उसी प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए भी मुंडक उपनिषद में बताया गया है। बताया गया कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख हिरण्मय यानी स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है।
यानी सोने रूपी आवरण से ढका हुआ है। ये सब जो क्वेश्चन है सर जो हम बतला रहे हैं वो पीछे मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम सीक्वेंस वाइज कर करके आपको बतला रहे हैं। चलिए अब आइए आगे बात करते हैं मंगलम पाठ के बारे में। बोलता है कि मंगलम पाठ में बतलाया गया है कि महान से महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल और अणु से भी छोटा, या अणु से भी छोटा कौन है तो हमारी आत्मा है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। सत्य के द्वारा जय या विजय प्राप्त होता है, सत्य की जय या विजय होती है, असत्य की जय या विजय नहीं होती है। अब आइए इसमें मिलाते हैं। बोलता है महान से भी महान क्या होती है, आत्मा होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल क्या होती है, आत्मा होती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन वास करती है, कौन स्थित रहती है तो आत्मा रहती है, जंतु बोले या प्राणी बोले। अब बोलता है कि अणु से छोटा क्या होता है सर, तो अणु से छोटा आत्मा होती है। बोलता है सत्य की जय या विजय या फिर क्या होती है तो जीत होती है। असत्य की जय या विजय नहीं होती है, क्या होती है, हार होती है। क्या होती है, हार होती है। गला में पहनाए वाला, कौन वाला, गला में पहनाए वाला हार होती है। बोलता है सत्य के द्वारा, वो वाला हार नहीं, वो हार जीत होता है ये वाला। सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। किसके द्वारा देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है तो सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। सत्य का खजाना कहाँ छुपा के रखे हुए भगवान जी, तो देवलोक में। कहाँ छुपा के रखे हुए हैं, देवलोक में। सत्य के द्वारा सत्य का खजाना कहाँ है तो देवलोक में है। बहती नदियां अपने नाम को त्याग कर कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में बन मिल जाती है। बोलते हैं बहती नदियां समुद्र में मिलती है, नदियां अपने नाम को त्याग कर कर समुद्र में प्रवाहित हो जाती है, बह जाती है। विद्वान वैसे ही विद्वान अपने नाम को त्याग करके दिव्य की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, श्रेष्ठ की प्राप्ति करते हैं। विद्वान अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ या दिव्य रूप को प्राप्त करते हैं। बोलता है विद्वान और वेदांती मृत्यु के भय से नहीं डरते हैं, भय को ही त्याग देते हैं। बोलता है विद्वान और वेदांती मृत्यु के भय को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन मृत्यु के भय को त्याग देते हैं, आंसर में या तो विद्वान रहेगा या वेदांती रहेगा। आइए मित्रों एक लास्ट क्वेश्चन है कि सोने सा आवरण से किसका मुंह ढका हुआ है, मुख ढका हुआ है तो सोने से आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। चलिए अब यहां तक आपका रिवीजन करवा दिए फास्ट में। अब हम यहां से आपके सामने क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर लगाइए। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ